हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनी इन द मार्केट। आज हम बात करने वाले हैं टाटा के एक बहुत बड़े अपडेट के बारे में। आप सब लोग जान रहे हैं कि टाटा मोटर्स, टाटा ग्रुप बहुत दिनों से भाग रहा है। लेकिन हाँ, भागने का रीजन क्या है और इतने दिनों से ऐसा क्या हो रहा था टाटा ग्रुप में, जो आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, टाटा ग्रुप एक बहुत बड़ी और हम कह सकते हैं हमारे इंडिया की सबसे बड़ी और बेस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है। और इस वीडियो में आपको दो शेयर्स भी बताऊंगा जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। जी हाँ दोस्तों, मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग में विश्वास रखता हूं और मैं आपको दो शेयर्स बताना चाहता हूं आज, जिसमें एक अच्छी इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो सकती है। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपने खुद अपनी रिसर्च करनी होगी या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेनी होगी। ये कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन ये नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ओके, तो चलिए बात करते हैं वो न्यूज क्या है और ऐसा क्या हुआ है। मैं आपको बता दूं, टाटा ग्रुप हमारे देश का सबसे बड़ा एक वैल्यूएबल कंपनी बन चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिसर्जेंट। रिसर्जेंट का मीनिंग क्या है मालूम? हमारा जो टाटा शेयर है वो ऑलरेडी एक सबसे बड़ा वैल्यूएबल कंपनी था, फिर बीच में दूसरे कंपनियां आए, लेकिन अभी टाटा ग्रुप सबसे बड़ा मोस्ट वैल्यूड ग्रुप अगेन। अगेन मतलब ये पहले भी था फिर से बन चुका है। ऐसा क्यों बना? ये टाटा ग्रुप हैज गेन्ड 19 लाख करोड़ और 13% इन ओवरऑल मार्केट कैप इन 1 मंथ। और ये न्यूज कब आई है? ये न्यूज आई है आज। जी हाँ, ये न्यूज आज की है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप समझिए इस चीज को, और मैं आपको दो शेयर ही बताऊंगा और उसके रीजन क्या है वो भी बताऊंगा। तो अगर हम उस न्यूज को अच्छे से देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिसर्च टाटा इज मोस्ट वैल्यूड ग्रुप अगेन। टाटा जो ग्रुप है हमारा, नॉट ओनली वन कंपनी, हम ये नहीं बोल सकते टाटा कंज्यूमर, टाटा पावर या टाटा टीसीएस, सिर्फ एक नहीं, टाटा ग्रुप पूरा मिला के, टाटा जो हमारा ग्रुप है पूरा मिला के ये एक हमारे कंट्री का मोस्ट ट्रस्टेड और एक वैल्यूड ब्रांड बन चुका है। ओके, और ये क्या छोटी मोटी बात है? बिल्कुल नहीं, ये छोटी मोटी बात नहीं है। इसमें आपको बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है फ्यूचर में, जिसका आपको फायदा उठाना चाहिए, और वही मकसद है मेरा आज के वीडियो बनाने का। और इस टाटा ने ये कैसे अचीव किया आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेंसेक्स 90% ऊपर गया लास्ट ईयर में, लास्ट मतलब 20 जो कोविड था उसके बाद, जो दिसंबर तक जो सेंसेक्स गया 19% गया, और 19% में से 13% तो हमारा टाटा का शेयर ऊपर गया। तो सोचिए, ये ऑलमोस्ट इंडेक्स को बीट कर रहा है। और हाँ, बहुत सारे टाटा के ऐसे कंपनी जो इंडेक्स को बीट कर चुके हैं, लेकिन एज अ ग्रुप, पूरी ग्रुप मिला के हम देखें तो सेंसेक्स के हिसाब से हमारी टाटा 13% अचीव कर चुकी है। तो छोटी मोटी बात नहीं, और ये 14% ड्यूरिंग द पास्ट ईयर। ओके, तो टाटा ग्रुप हैज गेन 19 लाख करोड़। ओके, 19 लाख करोड़ में से क्या है, मार्केट कैप इन 1 मंथ एंड 3.3 करोड़ लाख करोड़ और 42% ड्यूरिंग द पास्ट ईयर। तो परसेंटेज भी है और अमाउंट भी है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते, टाटा हैज रीगेन टॉप पोजीशन एज द मोस्ट वैल्यूएबल बिजनेस कॉन्ग्लोमेरेट इन इंडिया थैंक्स टू द रीबाउंड इन सम ऑफ द बीटन डाउन शेयर्स। जो बीटन डाउन शेयर्स, जो शेयर्स खराब परफॉर्म कर रहे थे, वो भी अच्छा परफॉर्म करने लगे, और टाटा एक ग्रुप बना के जो वापस एक वैल्यूएबल कंपनी के रूप में हमारे सामने आ रही है। ऑब्वियसली टाटा एक वैल्यूएबल कंपनी है, लेकिन अब हमारा ट्रस्ट उसके ऊपर और बढ़ चुका है। जो शेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे टाटा के, वो भी परफॉर्मेंस करने लगे हैं, और आपके लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। लेकिन हाँ, इससे पहले कि आप अभी जाके डायरेक्ट जाके इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें, मैंने आपको एक वार्निंग दी थी। मैंने नहीं दी थी, मैंने बस आपको एक एजुकेट किया था कि मार्केट में हो सकता है अच्छा करेक्शन आए। तो मैंने दो वीडियो अपलोड किया था। ओके, कल कल सुबह में और शाम में मैंने दो वीडियो अपलोड किया था, रीजन ही बताया था आपको। हमारे शांतिकांता दास जो हमारे आरबीआई के गवर्नर है, उन्होंने अपडेट दिया था। फिर वॉरेन बफेट जो है, उनका एक फेमस इंडिकेटर है वॉरेन बफेट इंडिकेटर, उसके हिसाब से मैंने बताया था कि मार्केट में करेक्शन होने वाले हैं। तो उसका लिंक मैं वीडियो में नीचे दे दूंगा, आप नीचे जाके वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं दो ऐसे शेयर्स के बारे में जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। हमारा पहला शेयर है टाटा कंज्यूमर। ऑब्वियसली दोस्तों, ये थोड़ा सा अभी ओवर वैल्यूड है प्राइस के हिसाब से, लेकिन टाटा कंज्यूमर हमारा एक ऐसा शेयर है जो आप एक ओवरऑल कह सकते हैं कि एफएमसीजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक एफएमसीजी कंपनी है, तो लॉन्ग टर्म में नुकसान की तो बात ही नहीं आती है ना। लॉन्ग टर्म में ये आपको नुकसान दे ही नहीं सकता है। और ये कंपनी करती क्या है, तो वो भी जान लेते हैं।
ये कंपनी ओवरऑल सब, इसका जो लीडरशिप है, हमारे टाटा कंपनी का जो लीडरशिप है वो है टी में। ओके, टाटा कंपनी जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी, आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी। ओके, और जैसे कि बहुत सारी अलग न्यूज़ेस भी है कि टाटा कंपनी फुल फ्लेज अपने क्या बोलते हैं एफएमसीजी कंपनी में एंटर होने वाली है। कभी कभी दिमाग से निकल जाती है कुछ चीजें, सो प्लीज इग्नोर दैट। सो टाटा कंज्यूमर आगे चल के बहुत अच्छी कंपनी बनने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, और जितने कमेंट आएंगे उस हिसाब से मैं आप लोगों के कमेंट देके वीडियो बना दूंगा। तो कमेंट कर सकते हैं आप टीसीएस, सॉरी टाटा कंज्यूमर, आप कमेंट कर दे टाटा कंज्यूमर, ये आप कमेंट कर दे और मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए मैं इतना बोल सकता हूं कि एक अच्छी कंपनी है इन्वेस्ट करने के लिए। ओवरऑल आपको एक फंडामेंटल एनालिसिस बता देता हूं ये अच्छी कंपनी क्यों है। सबसे पहले हम जाते हैं और अब देखते हैं कि टाटा कंज्यूमर यहाँ एक और बात बता दूं, टाटा कंज्यूमर एक मिड कैप कंपनी थी, अब ये एक लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है। ओके, और इसके प्रमोटर होल्डिंग है 34% और डेट काफी ना के बराबर है। हम देखते हैं डेट क्या है और हम थोड़ी बहुत एनालिसिस करते हैं। अगर हम नीचे आए तो मैं एक इंडिकेटर ऐसा आपको बता रहा हूं जो शायद ही यूट्यूब पे कोई आपको बताता हो, यह है कैश साइकिल। इसको हम कैश कन्वर्जन साइकिल भी बोलते हैं या फिर CCR भी बोलते हैं। ओके, कैश कन्वर्जन साइकिल बोलते हैं, कैश कन्वर्जन साइकिल या फिर कैश साइकिल ओवर हम बोल सकते हैं। ये है 45 डेज। इसका मीनिंग क्या होता है, अगर कंपनी को किसी क्लाइंट की तरफ से ऑर्डर मिलता है, वो ऑर्डर जब कंप्लीट करती है तो ऑब्वियसली अपने पॉकेट से पैसा लगाती है। और बहुत सारे कंपनीज आप देखेंगे जिनके 1000 माइनस अगर है तो बहुत अच्छी बात है, 1000 डेज, 900 डेज या फिर 365 डेज वो बहुत बेकार होते हैं। इसका मतलब है कि 45 डेज के अंदर कंपनी को अपने क्लाइंट से पैसे मिल जाते हैं। ओके, और ये पेएबल जो रेशियो है, इसका मीनिंग है कम टाटा कंज्यूमर जो है अपने क्रेडिटर को जिसे उधार लेती है 13 दिन के अंदर सारे पैसे चुका देती है। इसका मतलब कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये दो इंडिकेटर भी आप याद रखें, शायद ही कोई आपको बताए यूट्यूब पे। ऑलराइट, अब हम नीचे आते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कंपनी की क्वार्टरली रिपोर्ट। ओके, आप देख सकते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिपोर्ट में सितंबर में आप देख सकते हैं, मार्च में था इसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 70.93, ये करोड़ की फिगर है। अगेन 232, फिर सितंबर 2003 में आप देखिए 169। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत इंपैक्ट तो होगा ही, तो जून में अच्छा इसका परफॉर्मेंस रहा। अगर हम यहाँ पे ऊपर आए, आप देख सकते हैं कंपनी की जो डेट इक्विटी रेशियो है, कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो बिल्कुल जीरो है, तो आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हो। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब कंपनी अच्छी अपनी इंटरेस्ट की अच्छी पेमेंट कर रही है। ओके, कंपनी का आरओई भी बहुत अच्छा है, कंपनी का आरओई भी बहुत अच्छा है, कंपनी की आरओसीई भी बहुत अच्छा है। तो ये सब चीजें आप देख सकते हैं। ऑलराइट, अगर हम नीचे आते हैं फिर से, शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एनालिसिस के लिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न 34 है और प्लेज 2% है, तो ऑब्वियसली ग्रोइंग कंपनी थोड़ा बहुत डेट रहेगा, लेकिन सॉरी डेट तो नहीं है लेकिन गिरवी रखा गया है शेयर्स को। और आप एफआईआई की होल्डिंग देखिए, डीआईआई की होल्डिंग देखिए, बहुत अच्छी है। और कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऐसे ही पैसे नहीं लगाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने भर भर के पैसा लगाया हुआ है, तो ऑब्वियसली कुछ बड़ा होने वाला है लॉन्ग टर्म में। और जैसे मैंने आपको बताया कंपनी की कैश कन्वर्जन साइकिल बहुत अच्छा है, लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है, मतलब कंपनी के हाथ में बहुत अच्छा पैसा, अगर शॉर्ट टर्म में कुछ नुकसान भी होता है तो कंपनी उसको हैंडल कर सकती है। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब कंपनी अपने इंटरेस्ट को, लोन को अच्छे से पे करती है। कंपनी एक वर्चुअली डेट फ्री कंपनी बन चुकी है। ऑलराइट, अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है, एक होता है लोन डेट जो हमने डेट देखा है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रिजर्व। आप देख सकते हैं कंपनी की डेट तो जीरो है, लेकिन कंपनी ने कंसिस्टेंटली अपने रिजर्व्स को बढ़ाया है। देखिए 3300, 3700, 4100, 4300, फिर 10,000। कंपनी के पास तो 10,757 करोड़ का तो रिजर्व है, तो सोचिए कंपनी क्या नहीं कर सकती है आने वाले फ्यूचर में। ऑब्वियसली तो ये बहुत अच्छी कंपनी है। और हाँ, जैसे मैंने बताया कि हो सकता है मार्केट में करेक्शन आए तो आप सीधे जाके इन्वेस्ट ना करें, पहले अपनी रिसर्च करें और मार्केट करेक्शन का इंतजार करें, फिर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहो तो कर सकते हैं। नीचे मैं लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, आप नीचे जाके देख सकते हैं। ऑलराइट, जो हमारी दूसरी कंपनी है वो है
टाटा पावर। दोस्तों मैंने ये दो कंपनी सिलेक्ट क्यों किया है, एक तो है लॉजिकल एनालिसिस जो मैं बात करता हूं यूट्यूब पे, मैं शायद पहला बंदा हूं जो लॉजिकल एनालिसिस की बात कर रहा है। ओके, तो आपको पहले लॉजिकल एनालिसिस करनी है कि टाटा कंज्यूमर एफएमसीजी से रिलेटेड है और एफएमसीजी एवरग्रीन है और फ्यूचर पावर का है। आप कुछ भी करो, आपकी पावर की जरूरत है। ऑलराइट, तो टाटा पावर बहुत सारे टाइप्स कर रही है, बहुत सारे स्टेप्स ले रही है जो अपने सोलार पावर में भी आ सकती है वो बहुत जल्द, और रेन्यूएबल एनर्जी में अभी इसका पावर जो है फिलहाल थर्मल पावर है। ओके, तो आप देख सकते हैं कंपनी बहुत अच्छी है और इसीलिए इसका प्राइस भी काफी अच्छा है। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं, अपनी रिसर्च कर ले पहले, अपने रिस्क रिवॉर्ड को समझें। ओके, तो ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है, मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। चलिए थोड़ी सी हम फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। ये एक मिड कैप कंपनी है टाटा पावर, और ऑब्वियसली टाटा का ब्रांड है तो ऑब्वियसली आप इस पे बहुत ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। अब तो कंपनी मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है, एक मिड कैप कंपनी है टाटा पावर। ऑलराइट, अगर हम इसका कैश कन्वर्जन साइकिल देखें तो ये 12 दिन है। मतलब अब ये क्या होता है आपको फिर से समझाने की जरूरत नहीं है, तो ये 12 दिन है। कंपनी को अपने क्लाइंट से 12 दिन के अंदर पैसे मिल जाते हैं टाटा पावर का, और टाटा पावर अपने जो उधार लेती है वो 5 दिन में पे कर देती है अपने क्रेडिटर्स को। ओके, तो ये तो होगा। चलिए हम नीचे आते हैं, और अगर हम देखते हैं आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी जो कंपनी की है वो काफी अच्छी है, आप देख सकते हैं, और कंपनी ग्रो कर रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा है, इंटरेस्ट कवरेज भी बहुत अच्छा है। डेट नेग्लिजिबल हम बोल सकते हैं टाटा ग्रुप के हिसाब से 1 पॉइंट, और कंपनी क्योंकि बहुत सारे एफर्ट लगा रही है रेन्यूएबल फैक्टर्स में आने के लिए, रेन्यूएबल एनर्जी में आने के लिए, तो ऑब्वियसली उतना डेट चलता है। 2.59 कंपनी की प्लेज प्रमोटर होल्डिंग है, जो प्रमोटर होल्डिंग है वो है 46%, तो 46 में से ऑलमोस्ट 2.5%, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 42% तो अभी भी कंपनी के पास है। ऑलराइट, डीआईआई और एफआईआई की होल्डिंग देखिए आप 24 ऑलमोस्ट 25% हियर, एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट 13%, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। ऑब्वियसली डीआईआई की होल्डिंग है और प्रमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी है, कंपनी की मिनिमम डेट है और कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर हम कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखें, आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट बढ़ते गई है। देखिए आप यहाँ पे मार्च जब कोविड था 61.81 करोड़, फिर 67, फिर 164, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा। ऑलराइट, तो बहुत अच्छे। और आप बैलेंस शीट पे जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी की बोरोइंग थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई है, लेकिन उसके साथ साथ कंपनी के रिजर्व्स इंक्रीज हुए थे, और 14,000 ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ का तो कंपनी के पास रिजर्व है। आई डोंट थिंक कि आपको कुछ फिक्र करने की जरूरत है। ऑलराइट, अगर हम कंपनी की स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी इज मेंटेनिंग इफेक्टिव एवरेज ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छा है, कैश कन्वर्जन अच्छा है 12 दिन का जो मैंने आपको बताया, और बहुत सारे ओपिनियन है। कंपनी अच्छी है, आप इसमें चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन करेक्शन का वेट करें और करेक्शन के साथ डायरेक्ट डिप में आप इसको बाई करें। होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी सपोर्ट दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।